हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टोटल मैथमेटिक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं समय और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस की, हमारे रेलवे संबंधित क्वेश्चंस की। रेलवे संबंधित हर कॉम्पिटिशन्स और हर एकेडमिक स्टूडेंट के लिए आते हैं। आपने पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय। जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे एक बार कंसेप्ट समझने की जरूरत है और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व आउट कर दोगे खुद अपने हाथों से। सिर्फ समझने की जरूरत है। इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर कंसेप्ट बताएंगे चाल बराबर दूरी बटे समय का। इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस होंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। इसमें हमारा देखते हैं, एक तो हमारी दे दी इसने दूरी यानी कि डिस्टेंस आ गई हमारी 100 मीटर, ठीक है। एक हो गई हमारी स्पीड यानी कि चाल हो गई हमारी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं, इसमें समझने की जरूरत है। चाल हो गई हमारी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और डिस्टेंस हो गई 100 मीटर। इसको चेंज करेंगे। अगर ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो पहले हम एक यूनिट लेंगे, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हम 5/18 5/18 से गुना कर देंगे। तो इसको चेंज करेंगे 5/18, ठीक है। ये हमारा आ गया मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में आ गया स्पीड। अब निकालना क्या है हमको, टाइम। कितनी देर में यानी कि टाइम निकालना है। एक चीज याद रखेंगे, जब भी कोई रेलगाड़ी का क्वेश्चन होगा, रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है या किसी खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, उन दोनों में डिफरेंस होगा। अगर हमारा कोई खंबा खड़ा है या कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको जो पार करेगी रेलगाड़ी, तो उसमें जो उसकी डिस्टेंस लेंगे वो सिर्फ रेलगाड़ी की डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। अगर हमारा ये कोई खंबा ना होता या कोई व्यक्ति ना होता, आप यहां ध्यान देंगे, अगर हमारा कोई व्यक्ति ना होता, अभी तो हमारा प्लेटफॉर्म के पास कोई व्यक्ति खड़ा है, ट्रेन ऐसे आ रही है और ऐसे पार कर जाएगी। अगर ये हमारा व्यक्ति ना कह देते कि प्लेटफॉर्म को, खुद जो प्लेटफॉर्म है और ट्रेन यहां खड़ी है, वो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार कर पाएगी, तो हमारी जो दूरी होगी, जो हमारी डिस्टेंस होगी, वो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। ये समझने की जरूरत है। कोई सुरंग होगी या कोई प्लेटफॉर्म होगा या कोई ब्रिज होगा, कोई पुल होगा, तो उसकी पुल की जितनी दूरी होगी और ट्रेन की जितनी दूरी होगी, दोनों को प्लस कर लेंगे, वो दूरी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई पेड़ है, कोई खंबा खड़ा है, तो सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारा व्यक्ति है तो हम सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे, ठीक है। आइए फॉर्मूले में रखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है हमारी, डिस्टेंस है हमारी 100 और टाइम को हम लेते हैं टी। टी की वैल्यू निकाल लेंगे। टी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आएगा, जो नीचे है ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे आएगा, ठीक है। तो 30 × 5 और ये जाएगा हमारा ऊपर, ठीक है। जो भी आंसर होगा वो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें नया कंसेप्ट आया, 171 लंबी मीटर एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर के एक लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। चाल दी है हमारी, दूरी दी है, लेकिन दूरी दो दी है, एक पुल की दी है और एक रेलगाड़ी की दी है, ठीक है।
और मैंने बताया था अगर कोई खंबा खड़ा होगा, कोई व्यक्ति खड़ा होगा, तो सिर्फ हम रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे, और अगर कोई पुल होगा, कोई सुरंग होगी या प्लेटफार्म होगा, तो हम उसकी लंबाई भी रेल की लंबाई में ऐड कर देंगे। तो हम बात कर रहे थे कि 171 लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर एक लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। हमारा पुल आ गया, तो हम पुल की लंबाई और रेल की जो खुद की लंबाई है उसको दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारी आ गई डिस्टेंस आ गई हमारी 171 प्लस 229 यानी कि 0 ठीक है, और एक बचा 3 और 1 4, 400 मीटर की हमारी दूरी आ गई। कितने समय में पार करेगी, यानी कि टी हमें निकालना है, समय, ठीक है, टाइम निकालना है। और हमारी स्पीड हो गई 45, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से इसकी गुना कर देंगे, जो पिछले क्वेश्चन में भी बताया गया है। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन 2006 में रेलवे में भी आया। जितने भी रेलगाड़ी के क्वेश्चन से रेलवे में, एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले में रखे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड हमारी दी है 45/5/18 और डिस्टेंस हमारी 400 और टाइम है टी। निकालेंगे, टी बराबर हो जाएगा 418/45/5। ठीक है, यहाँ से हमारा 5×8 = 40, 80। ठीक है, 5 × 45, 5 × 5, 5 × 30, 16 × 5 = 80, 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32, यानी कि 32 सेकंड हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 32 सेकंड आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और लेंगे। ये तो था हमारा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अब क्वेश्चंस रेलवे के ऐसे आ जाते हैं कि 2 ट्रेनें हैं और आपस में चल रही है और दोनों अपोजिट चल रही है, वो क्वेश्चन हम लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां क्रम से 200 मीटर और 150 मीटर लंबी है। 2 रेलगाड़ियां है जिसकी एक की लंबाई 200 मीटर है और दूसरे की लंबाई 150 मीटर है, ये दी है हमारी। ठीक है, पहली जो रेलगाड़ी है वो हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और दूसरी जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, लेकिन दोनों एक ही दिशा में चल रही है। यहां ध्यान देंगे कि दोनों समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, ये देखेंगे एक ही दिशा में चल रही है। तो एक ही दिशा में चल रही है, उसके लिए अलग कंसेप्ट होगा, और जो दोनों अपोजिट यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगी, उनका कंसेप्ट अलग होगा। बस ये दोनों कंसेप्ट समझ लीजिए और आप रेलवे के सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट कर दोगे। ठीक है, तो पहले आते हैं हम कि दोनों रेलगाड़ी पटरी पर एक ही दिशा में चल रही है। उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला यही होगा हमारा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन क्या करेंगे, अब पहली रेलगाड़ी जो है हमारी 200 मीटर लंबी है, यानी कि डिस्टेंस हो गई हमारी D1 ले लेंगे हमारे 200 मीटर और D2 ले लिया हमने 150 मीटर। ठीक है, और हमारी जो पहली स्पीड हो गई यानी कि S1 ले लिया। अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, और अगर किलोमीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में करेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं, मीटर प्रति सेकंड को
किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18 तो हम गुना करेंगे 18/5 से, ठीक है। लेकिन अगर हमारा किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5/18 से हम गुना कर देंगे और इसको कर देंगे 18/5 से। ये समझने की ज़रूरत है, और क्योंकि ये चेंज करना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन हमारा डिपेंड करता है रेलवे की स्पीड कि समांतर दिशा में है या अपोजिट दिशा में है। तो हमारी जो भी समांतर दिशा में रेलगाड़ी चल रही होगी, ये रेलगाड़ी हमारी क्या है, 2 रेलगाड़ियां हैं, क्रमशः 200 मीटर की है और दूसरी की जो है हमारी 150 मीटर की लंबाई है। यानी कि D1 हो गया 200 मीटर और D2 हो गया 150 मीटर, ठीक है। और हमारी जो स्पीड हो गई S1, पहली रेलगाड़ी की जो हमारी हो गई वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से है, और दूसरी हमारी जो होगी S2 वो हो गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा से। पहले वाली हमारी मीटर में है दूरी, अगर ये हमारी किलोमीटर में होती तो हम इसको चेंज ना करते, ठीक है। और देखेंगे 2 रेलगाड़ियां जो है समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, यहां ध्यान दीजिएगा कि एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो इनकी स्पीड जो होगी, इनकी चाल जो होगी आपस में घटेगी। ध्यान रखेंगे, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो दोनों की चाल जो होगी, स्पीड, वो घटेगी एक दूसरे से। और अगर दोनों अपोजिट दिशा में हैं, दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो चाल हमारी ऐड हो जाएगी, ठीक है। दूरी तो हमारी दोनों कंडीशन में ऐड होगी, जुड़ेगी, लेकिन चाल हमारी अगर समांतर दिशा में है तो घटेगी, अपोजिट दिशा में है तो जुड़ जाएगी, ठीक है। तो अभी अपोजिट एक ही दिशा में है तो हमारी S1 माइनस S2 होगा, S1 माइनस S2, ये हमारी स्पीड आ गई, ठीक है। यानी कि लेंगे 40 माइनस 45 बराबर 5। अब माइनस का नहीं लेंगे, चाल कभी भी माइनस में नहीं होती, माइनस का बचेगी तब भी नहीं होगी और नहीं आएगी तो तब भी नहीं होगी। तो ये आ गई हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको हम कर लेंगे 5/18 से, ठीक है। हमको यहां करने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पहले माइनस कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको 5/18 से करके मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यहां रहने देते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली यहीं कर लेंगे इसको। अब ये आ गई हमारी स्पीड, और डिस्टेंस हमारी आ जाएगी D बराबर D1 प्लस D2, यानी कि 200 प्लस 150, यह आ गई हमारी 350 मीटर। 350 मीटर की हमारी दूरी आ गई और हमारी स्पीड हो गई इतनी। और अब हमको टाइम निकालना है। टाइम इस फॉर्मूले में यहां आएगा और स्पीड यहां जाएगी, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। रखेंगे, डिस्टेंस आ गई 350, स्पीड हमारी ये हो गई, यानी कि 5 गुना 5, और ये नीचे आएगा, नीचे से ये ऊपर आ गया, ठीक है। यहां निकाल लीजिए, जो भी आंसर आएगा ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है। ये तो था कि समांतर दिशाओं में 2 रेलगाड़ियां चल रही है। अगर हमारी अपोजिट दिशा में होगी, उसके लिए देखते हैं। आइए अब आते हैं कि हमारी 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत चल रही है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हमारी सेम दिशा में चल रही थी, अभी हमारी आती है कि हमारी अगर विपरीत दिशा में आएगी तो हम क्या करेंगे। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, और कॉन्सेप्ट एक है, ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के 2004 में, ठीक है। इसमें क्या है, हमारी जो चाल होगी वो दोनों प्लस हो जाएगी। उस वाले में, समांतर वाले में हमने माइनस की थी, और अपोजिट वाले में हम सिर्फ प्लस करेंगे चाल को, ठीक है। और दूरी तो हमारी प्लस ही होगी, और समय निकालना है। फॉर्मूला यही लगना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इस कंसेप्ट को याद रखेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चंस इसी से होंगे, ठीक है। तो हमारी इसमें आ जाती है 2 रेलगाड़ियां है जो क्रम से 140 और 160 मीटर लंबी है, यानी कि हमारी जो डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो
तो D1 आ गया हमारा 140 मीटर, D2 आ गया हमारा 160 मीटर, ठीक है। और चाल जो हो गई हमारी करीब, ये आ गई हमारी S1 आ गई हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 आ गई हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमारी जो S होगी, S1 प्लस S2 से मिलके S आएगी पूरी चाल, ठीक है। याद रखेंगे अगर ये हमारी समांतर दिशा में होती तो S1 माइनस S2 आता, और हमारी अपोजिट में है यानी कि एक दूसरे के विपरीत है, ये आ गया कितने समय बाद विपरीत दिशाओं में जा रही है। यहां ध्यान रखेंगे ये विपरीत दिशाओं में जा रही है तो S1 प्लस S2 होगा, और अगर समांतर दिशा में होगी तो S1 माइनस S2 होगा, और बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा S बराबर 60 प्लस 40 बराबर 100, ठीक है। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे, 5/18, ठीक है। यह आ गया हमारा मीटर प्रति सेकंड। कितने समय में टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी 160 प्लस 140 को प्लस करेंगे, D बराबर आ गया 140 प्लस 160, कितना आ गया 300 मीटर। तो डिस्टेंस आ गई 300 मीटर, और ये हो गया हमारा 100 गुना 5, और ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। 100 से 300, ठीक है। यह आ गया हमारा 18 तिया 54/5, और ठीक है, और 5 से पूरा गया तो यह आ गया 1 और लगाया 0, यह हो गया 40, 5 × 40, तो इतने सेकंड हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसी ही मैथ की शॉर्ट ट्रिक के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तो जिसने चैनल को अब तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आपसे फिर